वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रगति एजुकेशन 24 में। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, rpsc.rajasthan.gov.in के होम पेज पर अभी हम हैं। और अभी आरपीएससी ने हाल ही में अपना एक विज्ञप्ति जारी किया है। उसी विज्ञप्ति के बारे में हम बात करेंगे। स्वायत्त शासन विभाग की जो भर्तियां निकाली जा रही है, जैसे आईआरजीवाई अर्बन ने अभी खूब सारी वैकेंसियां निकाली है। उनके रिजल्ट अभी आना बाकी है, बहुत जल्दी उनके रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो स्वायत्त शासन विभाग के लिए आरपीएससी द्वारा स्थायी भर्ती के लिए विज्ञप्ति निकाला गया है, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए चलते हम विज्ञप्ति की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मिलती रहेगी जॉब वैकेंसीज अपडेट सबसे पहले। तो चलिए चलते हम विज्ञप्ति की तरफ। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर अपना एक विज्ञप्ति विस्तृत विज्ञापन जारी किया है 24 अगस्त 2022, जो आज ही का दिनांक है। आयोग द्वारा स्वायत्त शासन विभाग के लिए राजस्थान नगर पालिका प्रशासनिक एवं तकनीकी डिपार्टमेंट के लिए सहायक अभियंता यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए 41 पदों के लिए विज्ञप्ति निकाला है। और राजस्व अधिकारी यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर के लिए 14 पदों पर, और अधिशासी अधिकारी जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उनके 63 पदों के लिए विज्ञप्ति ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो बात कर लेते हैं अपन असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के बारे में। 41 पोस्ट रहने वाला है। जनरल कैटेगरी की हम बात करें तो आपको 12 पद आपको जनरल मेल के लिए देखने को मिलेंगे, और 4 पद आरक्षित मिलेंगे आपको सामान्य महिला के लिए, और 1 पद आपको मिलेगा विधवा के लिए। नेक्स्ट एससी की हम बात कर लेते हैं तो सामान्य में 5 पद है, 1 महिला के लिए आरक्षित है। एसटी में 3 पद है सामान्य के लिए, और सामान्य महिला के लिए 1 पद आपको देखने को यहाँ मिलने वाला है। ओबीसी की बात करें तो 6 पद आपको सामान्य में मिलेंगे सामान्य पुरुष के लिए, और 2 पद आपको मिलने वाले हैं सामान्य महिला के लिए। एमबीसी की बात करें तो 2 पद सामान्य के लिए है, और ईडब्ल्यूएस में 3 पद सामान्य के लिए और 1 महिला के लिए आरक्षित है। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन यहाँ रखा गया है। देखिए, एक सर्विसमैन के लिए 2 पद है और पीएच के लिए भी 2 पद यहाँ रखे गए हैं। रेवेन्यू ऑफिसर की बात करें तो 14 पद रेवेन्यू ऑफिसर के हैं, जिसमें से 6 पद आपको सामान्य में और 2 पद आपको सामान्य महिला में, यानी कि कुल 8 पद आपको जनरल कैटेगरी में रिजर्वेशन मिलने वाला है। 2 पद आपको एससी में मिलने वाले हैं, और 1 पद आपको एसटी में मिलने वाला है, और इसी प्रकार से 2 पद आपको फिर से ओबीसी में मिलने वाले हैं, और आपको 1 पद मिलेगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पीएच के लिए 1 कैंडिडेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और राजस्थान नगर पालिका अधिनियम एवं मंत्रालयिक सेवा के अगर कोई कर्मचारी हैं तो उनके लिए भी 1 पद यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की हम बात करते हैं, 63 पदों पर विज्ञप्ति निकाला गया है, जिसमें से 17 पद आपको देखने को मिलेंगे जनरल मेल के लिए, 5 पद आपको मिलने वाले हैं सामान्य महिला के लिए, विधवा के लिए 2 पद आरक्षित है, और एससी के लिए 7 पद जनरल और 2 पद फीमेल, और 1 आपको विधवा में यहाँ पे देखने को मिलेगा। एसटी की बात करें तो सामान्य मेल के लिए 5 पद है और 2 पद आपको सामान्य महिला के लिए मिलेंगे। ओबीसी में आपको 10 पद मिलने वाले हैं सामान्य मेल के लिए, और 2 पद आपको मिलेंगे सामान्य महिला के लिए, 1 मिलेगा विधवा कैटेगरी में। एमबीसी में आपको 3 पद देखने को मिलेंगे मेल कैटेगरी में, बाकी ईडब्ल्यूएस में 5 पद सामान्य और 1 पद आपको महिला के लिए देखने को मिलेगा। इसमें भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पीएच के लिए 3 है, और बाकी एक्स सर्विसमैन अगर है तो 3 पद यहाँ पे है, और बाकी नगर पालिका अधिनियम एवं मंत्रालयिक सेवा के कर्मचारी हैं तो 4 पद है, और स्थानीय निकाय विभाग के जो मंत्रालय सेवा के कर्मचारी उनके लिए भी 3 पद यहाँ पे रिजर्व किए गए हैं। तो आप देख लीजिएगा आप किसके लिए एलिजिबल है। कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं अभी, बाकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, किस प्रकार से आपका एग्जाम होने वाला है इसमें, इसके बारे में आगे विस्तृत से हम जानकारी लेंगे। एक चीज आप देख लीजिएगा कि आयोग द्वारा जो राजस्व अधिकारी ग्रेड 2 और अधिशासी अधिकारी वर्ग 4 यानी कि राजस्व अधिकारी यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए एक ही एग्जाम होने वाला है, यानी इन पदों हेतु एक ही प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में अपनी प्राथमिकता क्रम का अंकन अनिवार्य रूप से करें। कहने का मतलब यह है कि असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए अलग से पेपर होने वाला है, और रेवेन्यू ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए एक ही सिंगल पेपर होने वाला है। उसमें आपको प्रायोरिटी देनी है कि अगर आप यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो आप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनना पसंद करेंगे या रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रायोरिटी देना है ऑनलाइन आवेदन करते समय, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाकी कोई भी चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि आपका क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता की हम बात कर लेते हैं कि जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या रहनी
वाली है। तो ये शैक्षणिक योग्यता, इसके बारे में बात करें, पदक्रम फर्स्ट यानी कि जो सहायक अभियंता सिविल के लिए जो मांगा गया है उसमें आपका जो क्वालिफिकेशन है वो बीई होना चाहिए। बीई, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग सिविल फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाय लॉ इन इंडिया और क्वालिफिकेशन डिक्लेयर इक्विवेलेंट देयर बाय गवर्नमेंट। यानी कि आपके पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग 4 ईयर का बीटेक प्रोग्राम, बीई प्रोग्राम आपके पास होना चाहिए। अगर आप डिप्लोमा किया हुआ है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, ये आप कमेंट करके पूछने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, केवल आपको बीई चाहिए। अगर आपने यूनिवर्सिटी से किया है, किसी कॉलेज से किया है या कोई ऐसी गवर्नमेंट संस्था है जो रिकॉग्नाइज है वहाँ से किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। बीई इन सिविल में, ओनली ऑन सिविल, अदर जो स्ट्रीम है वो अप्लाई यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रेवेन्यू ऑफिसर की, जो राजस्व अधिकारी जो है और अधिशासी अधिकारी है उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। कहने का मतलब ये हुआ है कि आप ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट आप किसी में भी हो सकते हैं, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर साइंस, आप किसी भी कैटेगरी से ग्रेजुएट हैं आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, बशर्ते आप ग्रेजुएट हो। आफ्टर 12th आपने 3 इयर्स का कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। बाकी जो पहला, दूसरा और तीसरा जो तीनों कैटेगरी है उनके लिए आपको देवनागरी लिपि यानी हिंदी और राजस्थानी बोली का जो ज्ञान है वो होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता की बात करें, जैसे ग्रेजुएशन है या कोई बीई 4th ईयर में है या फिर ग्रेजुएट के 3rd ईयर में है, अंतिम वर्ष में जो सम्मिलित हुआ है या सम्मिलित होने वाला है वह भी आवेदन कर सकता है। लेकिन जब इसका एग्ज़ाम करवाया जाएगा, एग्ज़ाम में भी जनवरी 2023 में हो सकता है या फिर फरवरी 2023 में हो सकता है, मे भी दिसंबर में भी हो सकता है। तो तब तक आपका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए या आप वहाँ पे आप पात्र है तो आपको वहाँ पे कोई भी सबूत देना रहेगा कि आपने आज कंप्लीट कर लिया है कोर्स को। वेतनमान की बात कर लेते हैं तो सहायक अभियंता सिविल में है, उसमें पे मैट्रिक आपको L14 यानी कि आपको 5400 ग्रेड पे मिलने वाला है। राजस्व अधिकारी के लिए L12 है, यहाँ पे 4800 आपको ग्रेड पे मिलेगा। अधिशासी अधिकारी के लिए L11 है यानी कि 4200 आपको ग्रेड पे यहाँ पे मिलने वाला है। बाकी एज की अगर बात करें तो एज आपका 1/1/2023 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए, यानी कि मैक्सिमम 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं हो। अगर आपका है 40 वर्ष से ज़्यादा तो नियमानुसार अगर जिस आप कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी के अनुसार आपको 5 वर्ष, 10 ईयर और 5 वर्ष की आपको जो छूट है वो मिल जाएगी। एक बार आप देख लीजिएगा रूल्स रेगुलेशन, हम केवल बात करेंगे। चयन प्रक्रिया की बात करते हैं तो रिटर्न एग्जाम होने वाला है संभवतः, और बाकी स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन ये सब वो यूज में लेंगे, ये बात का मैटर है, कोई दिक्कत नहीं है। रिटर्न एग्जाम है, परीक्षा का जो समय है और स्थान और माह जो भी रहेगा वो आपको यथा समय सूचित कर दिया जाएगा, तो आप अपनी तैयारी जारी रखें। परीक्षा योजना व उक्त पदों में संबंधित सेवा नियम 20A के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा के रूप में आयोजित की जाएगी। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर प्रत्यक्ष से जारी किया जाएगा। यानी कि इसका जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो विस्तृत रूप से जारी कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी इस विज्ञप्ति में इन्होंने मोटा मोटा बता दिया कि क्या आपका सिलेबस रहने वाला है। 80-40 जो रेशियो है वो अभी हम आगे बात करेंगे सिलेबस के बारे में। आवेदन की बात करें तो 29 अगस्त से इसके आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं, जो 27/9/2022 सितंबर रात्रि 12 बजे तक चलने वाला है। आप ऑनलाइन आवेदन आरपीएससी की वेबसाइट पर जाके यानी कि एसओसी आईडी आप लॉगिन करके भी कर सकते हैं। ओटीआर आपने कर ही रखा होगा, आप आवेदन करते रहते हैं। तो हम अब बात कर लेते हैं शुल्क के बारे में। सामान्य कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं और राजस्थान क्रिमिनल श्रेणी के पिछड़ा वर्ग के या अति पिछड़ा वर्ग के हैं उनको 350 रुपये देना है। ईडब्ल्यूएस में है या फिर नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट है तो आपको 250 रुपये। निःशक्त या राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पारिवारिक आय जो है वो 2,50,000 से कम है तो आप 150 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में देंगे। और टीएसपी क्षेत्र के अगर आप कैंडिडेट हैं तो आप 150 रुपये यहाँ पे आपको दिया जाना है। ये देखिए परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम।
प्रतियोगी परीक्षा के नीचे विनिर्दिष्ट यानी कि एक प्रश्न पत्र होगा, सिंगल एक ही प्रश्न पत्र होता है, 2 पार्ट में आपका एग्जाम नहीं होगा, एक ही पेपर होगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, अधिकतम 120 अंकों का होगा, यानी 120 अंक होने वाले। प्रश्न पत्र का स्तर जो है स्नातक लेवल का होता है, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल का आपको क्वेश्चन वहां पूछे जाएंगे। सहायक सिविल जो अभियंता है उसके लिए क्या रहने वाला है, देखिए प्रश्न पत्र पार्ट ए और पार्ट बी 2 आने वाले हैं, पेपर एक ही रहने वाला है। पार्ट ए में आपको जनरल नॉलेज के बारे में, सामान्य विज्ञान, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, परंपराएं, विरासत एवं राजस्थान का भूगोल तथा दैनिक विज्ञान आपको पूछा जाएगा। 40 अंक का रहने वाला है। और बाकी भाग में है जो आपका ग्रेजुएशन लेवल जो आपका बीई है उस लेवल के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके सब्जेक्ट से, यानी सब्जेक्ट आपका 80% होगा और बाकी अदर जीके की बात करें तो वो 40% रहने वाला है। 120 का रहेगा, 2 घंटे का समय रहने वाला है। इसी प्रकार से रेवेन्यू ऑफिसर और अधिशासी अधिकारी जो है, राजस्व अधिकारी और अधिशासी, इनके लिए एक ही पेपर होने वाला है, इसमें आपको खाली प्रायोरिटी देना है। सेम वही है, सामान्य ज्ञान और राजनीतिक व्यवस्था इसमें पूछी जा रही है एक्स्ट्रा थोड़ी सी, भारतीय संविधान के बारे में, शासन प्रणाली, राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, परंपराएं, विरासत, राजस्थान का भूगोल और समसामयिकी इसमें आने वाली है। भाग बे की बात करें तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 एवं नगरीय निकाय से संबंधित विविध नियम एवं योजनाएं जो भी हैं उसके बारे में 40% रहने वाला है और 80% आपको इसमें जीके रहने वाला है। 120 का रहने वाला है, 2 घंटे का रहेगा, 120 क्वेश्चन होने वाले हैं और ऋणात्मक यानी माइनस मार्क एक रहने वाली, 1/3 रहने वाला है इसके अंदर। आप ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म इस प्रकार से आप फिल कर दें SSID पे जाके। अब बाकी जो डिटेल है ये अगर आप नोटिफिकेशन आप चाहिए आपको तो प्रगति एजुकेशन 24 जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से आपको मिल जाएगा। बाकी आप rpsc.gov.in की वेबसाइट पर जाकर भी इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ। थैंक यू, लव यू ऑल।